बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज जो किताब मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ इसका टाइटल है ज़ाविया। इशफाक अहमद साहब की ये बड़ी खूबसूरत किताब है। एक्चुअली ये इशफाक साहब के वो तमाम लेक्चर्स हैं जो पीटीवी के प्रोग्राम ज़ाविया में आपने बयान किए हैं। आइए देखते हैं इस किताब के अंदर क्या क्या है। तो इशफाक अहमद साहब के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये तो वैसे तो ये शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इशफाक अहमद साहब रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे और पीटीवी के साथ भी काफ़ी अर्सा मुंसलिक रहे। आप ड्रामा नवीस हैं और बहुत ज़बरदस्त आपके अफसाने और किताबें हैं जिनको पढ़ के इंसान को पता चलता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। इशफाक अहमद साहब ने अपने कैरियर के अंदर बहुत सारे ड्रामे लिखे, पीटीवी के लिए बहुत सारा काम किया और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने पीटीवी पे जो एक प्रोग्राम किया जिसका नाम ज़ाविया था, तो उसमें अपने ज़िंदगी के तमाम मुशाहिदात वो उसमें बयान किए और बताया कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कैसे वाक़यात और असरात डालते हैं। ये सारी बातें इस किताब के अंदर इशफाक अहमद साहब ने बयान किए हैं। आइए आगे चलते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। ख़वातीन हज़रात, अगर हम इस किताब के पहले बाब की तरफ चले जाएं तो वो उसका टाइटल है बहरूप। इसमें इशफाक अहमद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक एक्टर और एक बहरूपिये के बारे में बयान किया है। इशफाक अहमद साहब बयान करते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल शहनशाह थे, उनके दरबार में एक बहरूपी आया और उसने कहा कि शहनशाह मुअज़्ज़म, मैं एक फ़नकार हूँ और फ़नकार की हैसियत से आपके दरबार में हाज़िर हुआ हूँ। तो शहनशाह मुअज़्ज़म ने कहा कि मुझे तो ये फ़नकारों से कोई ज़्यादा रग़बत नहीं है, ये लोग ऐसे ही बेकार में अपना काम करते हैं। लेकिन बहरूपिये के इसरार पर कि उसने कहा कि शहनशाह मुअज़्ज़म, मेरा फ़न बहुत आला है, मैं अपने फ़न से आपको हैरान कर सकता हूँ। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि उसने शहनशाह मुअज़्ज़म से कहा कि हुजूर, मैं अपना बहरूप बदल सकता हूँ और आप अब मुझे पहचान नहीं सकते। उसने कहा कि हुजूर, अगर आप वक्त के शहनशाह हैं, अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँगा, लेकिन अगर आप मुझे ना पहचान सके तो मैं आपसे 500 रुपये इनाम लूँगा। ज़ाहिर है उस वक्त 500 रुपये बहुत बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। बादशाह ने ये उसका चैलेंज कबूल कर लिया और बहरूपिया वापस चला गया। इस बहरूपिये ने एक दरवेश का बहरूप इख्तियार किया और गले में मनके डाली और अल्लाह की ज़ात में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि बड़ी देर तक बहुत लोग इसके सहर में मुब्तला हो गए। एक दिन बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर वहाँ हमले की खातिर वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ है। तो उसको उसके ग़ुलामों ने ये कहा कि आप इस बुज़ुर्ग से दुआ करवा लें ताकि हम आगे जाके फ़तह याब हों। तो औरंगज़ेब आलमगीर इस बहरूपिये की खिदमत में हाज़िर हुआ जो एक दरवेश की खसूरत इख्तियार किए हुआ था। तो उससे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो उसने बहरूपिये ने उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा कि जाएँ, आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर आगे चला गया और वहाँ पे जाके उसे फतह हुई। और जो उसने वापसी पे जब आ रहा था तो उसे ख्याल आया कि उस बाबा बुज़ुर्ग बाबा को सलाम करते जाएं। वो उसकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उसे कहता है कि बाबा जी, आपने दुआ की थी और आपकी दुआ से मैं कामयाब हुआ हूँ, मैंने फ़तह हासिल की है, तो मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं आपको इतने लाखों ये इनाम है आपका, आप ये ले लें। तो उस वक़्त उस बहरूपिये ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा 500 रुपया दे दें जो इनाम आपने मेरे लिए मुकर्रर किया था। और उस वक़्त उसने बताया कि मैं बहरूपिया हूँ, मैं तो ये फ़कीरों की शक्ल इख्तियार करके बैठा था। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और मुस्कराए और उन्होंने कहा कि आपने वाकई ऐसा बेस बदला है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन एक बात बता दो कि मैं आपको लाखों रुपए दे रहा था, आपको तो वो ले लेने चाहिए थे, आपने सिर्फ अपने 500 पे क्यों इसरार किया। तो उस वक़्त उस बहरूपिये ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा, हुजूर, वो सच्चे लोग हैं
اور ہم جھوٹے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا داروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، اس واقعے میں اشفاق صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں سچوں کا روپ دھار کر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل کے جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں جو یہ بنے بیٹھے، اللہ والے بنے بیٹھے ہیں، وہ واقعی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے سچے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اب اللہ تعالیٰ میں صحبت اختیار کروائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں پر امید ہوں کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور بہت سارے لوگوں تک اس کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ ہمارا چینل آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔